हेलो बच्चा पार्टी। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है एकदम मस्त होंगे। तो बच्चा पार्टी, इससे पहले वाले पार्ट में आपने पढ़ा है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है, किस तरह से उसका सीक्वेंस होता है, क्या ए होता है, क्या डी होता है, क्या एन होता है, लास्ट टर्म क्या होती है, nth टर्म क्या होती है। लेकिन आज हम जो ये वीडियो स्टार्ट हो रहा है इसमें हम पढ़ने वाले हैं कि भाई साहब किस तरीके से सम ऑफ टर्म्स निकालोगे, वो भी किसका? एपी का। तो इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं आपको कुछ रिवाइज कराना चाहता हूं। देखिए, अभी तक जो हमने सीखा है वो ये कहानी है कि जो जनरल टर्म होती है एपी की, वो ए प्लस डी और ए प्लस 2d, और इसी तरीके से लास्ट में ए प्लस एन माइनस 1d होती है। ये जो लास्ट टर्म होती है इसको पढ़े लिखे लोग एल के नाम से, टी एन के नाम से, ए एन के नाम से जानते हैं। इसको कुछ लोग लास्ट टर्म भी बोलते हैं और कुछ लोग इसको nth टर्म भी बोलते हैं। दोनों इसके नाम है, गंगाधरी शक्तिमान है, राइट। इसके अलावा हमने क्या पढ़ा? ये हमारी फर्स्ट टर्म होती है। कॉमन डिफरेंस की बात करूं तो T2 माइनस T1 या फिर T3 माइनस T2 निकालूं तो वो क्या आ जाता है? कॉमन डिफरेंस आ जाता है। फिर हमने nth टर्म का फॉर्मूला तो लिख ही लिया, एक बार फिर लिख के दिखा देता हूं, दैट इज a प्लस एन माइनस 1d। अब यहां के बाद आगे की जब बात स्टार्ट होगी तो इसमें हम सम के फॉर्मूले की भी बात करेंगे, और सम का फॉर्मूला होता है एस एन इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस 1d। साथ ही साथ मैंने आपको इसका एक और फॉर्मूला बताया था कि जब लास्ट टर्म गिवन हो तो उस केस में सम का फॉर्मूला एन बाई टू ए प्लस एल में कन्वर्ट हो जाता है। व्हेन लास्ट टर्म गिवन हो तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, राइट। सो दिस इज ऑल रिकैप ऑफ लास्ट पार्ट। तो आगे स्टार्ट करते हैं बच्चों, देखते हैं कि आगे के क्वेश्चंस को कैसे डील करना और किस तरीके से हमें उनमें भी प्रो लेवल का एक्सपर्ट बनना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये रहा, गजब का क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है। सोच समझे करोगे तो डेफिनेटली होगा, अदरवाइज बाजे बच जाने हैं। समझ रहे हो बात को? आओ, तो बाजे तो अपन नहीं बजने देंगे, क्वेश्चन को करके मानेंगे, ठीक है। चलो चलते हैं। कैन आई डिवाइड 32 इंटू 4 पार्ट्स? 32 को 4 पार्ट्स में डिवाइड करो, और वो भी किस में होने चाहिए? एपी में। तो मैंने कहा सिंपल तरीका बताता हूं, बिल्कुल सिंपल तरीका। लेट 4 टर्म्स ऑफ एपी। तो हमने एपी की क्या मान लेनी है? 4 टर्म्स मान लेनी है। तो वो क्या होंगे? ए माइनस 3d, ए माइनस डी, ए माइनस प्लस डी और ए प्लस 3d। ये 4 टर्म मैंने एज्यूम कर ली। मैं 32 को 4 पार्ट में तोड़ू या इन सबको ऐड कर लूं तो बराबर 32 होगा, ये आपको मालूम ही है भाई। तोड़ने के बाद भी यही आएगा और ऐसे भी यही आएगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो गया? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हो गया कि a माइनस 3d प्लस ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी और प्लस ए माइनस 3d इक्वल होगा 32 के। सिंपल बात। और अगर ये 32 के इक्वल होगा मेरे दोस्त तो क्या हो जाएगा भाई साहब? 3d से 3d जाएगा, प्लस डी से माइनस डी जाएगा, और ये मिलके हो जाएगा 4a इक्वल टू 32। और यहां से आ गया a की वैल्यू 8। कितनी आ गई? 8 आ गई। मैंने कहा बहुत सही, 8 आ गई, कोई दिक्कत नहीं। आगे क्या कहा? सच दैट प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टू द प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। एक्सट्रीम का मतलब क्या होता है? एक्सट्रीम, दिस इज नॉट एक्सट्रीम, दिस इज व्हाट? एक्सट्रीम। मीन मतलब ये दोनों बीच वाले, दिस इज व्हाट? मीन का रेशो दे रखा है। कह रहा एक्सट्रीम का रेशो टू द प्रोडक्ट के मीन्स का प्रोडक्ट, यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन a माइनस 3d इंटू ए प्लस 3d अपॉन में a प्लस माइनस डी और a प्लस डी, ये बराबर है 7/15 के। ऐसा भाई साहब क्वेश्चन वाले कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, आपको पहले बता दे रहा हूं, ऐसा क्वेश्चन वाले कह रहे हैं। और अगर ऐसा कह रहे हैं तो ये क्या हो गया? ए स्क्वायर माइनस 9d², और ये क्या हो गया? ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू 7/15। अगर यहां तक आपको क्लियर हो गया है
तो मुझे लगता है आपको बहुत कुछ क्लियर हो गया है और आप बहुत अच्छे रास्ते पर निकल आए। राइट, आगे चलते हैं। ए की वैल्यू के हिसाब से ये हो गया 8 का स्क्वायर माइनस 9d स्क्वायर, 8 का स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू 7/15। ये इधर गया और ये इधर गया, ये हो गया 1564 माइनस 9d स्क्वायर 764 माइनस डी स्क्वायर। अब इसका इलाज यहां नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे स्पेस ना कम पड़ गया है, इसका इलाज अगली सीट पर करना पड़ेगा। हमारे पास जो आया हुआ है दिस इज व्हाट, देखिए यहां पर 15 इंटू 64 माइनस 9d स्क्वायर एंड 7 इंटू 64 माइनस डी स्क्वायर, ये हो जाएगा 54 64 15 इंटू 9d स्क्वायर 7 इंटू 64 माइनस 7d स्क्वायर। गधे एक तरफ, हाँ घोड़े भी बोलेंगे, घोड़े एक तरफ, ठीक है। तो 15 इंटू 64 माइनस 7 इंटू 64 और माइनस का 7d स्क्वायर और प्लस का 15 इंटू 9d स्क्वायर, ठीक है। 64 कॉमन ले लिया, ये हो गया 15 माइनस 7, यहां से डी स्क्वायर कॉमन ले लिया माइनस 7 और ये 9 पंजे 45 का 5 4, और वैसे तो आपको मालूम है देखो 135 होता है ना, 15 नंबर 135 और हम 50 होता है, आपको मालूम ही है। तो ये कितना हो गया 64 इंटू ये हो गया आपका 8, ये आपका डी स्क्वायर 135 में से 7 गए 128, ठीक है। 64 धुनी 128, 2 चौक 8, तो डी स्क्वायर इक्वल टू आ गया 4, तो डी की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 2, दैट्स इट। पूछा क्या है क्वेश्चन में, वापस आइए। डिवाइड 4 पार्ट विच आर एपी सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ एक्सटेंड, वो 4 पार्ट पता करने हैं, वो 4 पार्ट पता करने हैं। तो ए पता है, डी पता है, तो देयरफॉर पहला पार्ट था a माइनस 3d, 8 प्लस माइनस 3 4, प्लस माइनस क्यों, क्योंकि d की वैल्यू प्लस माइनस में है, कितनी 2 है, तो इससे कितना आ जाएगा 8 प्लस 3 दूनी 6 और 8 माइनस 6, 8 6 14 और यहां से आ जाएगा 8 में से 6 गया 2। दूसरा नंबर था a माइनस डी, यानी कि 8 प्लस माइनस 3 इंटू 2, तो यहां से एक हो जाएगा 8 प्लस 6 और 8 माइनस 6। कुछ तो गड़बड़ है। ये 3 नहीं आएगा, ये गड़बड़ है। तो 8 प्लस 2 और 8 माइनस 2, 8 और 2 10 और ये आपका 6। उम्मीद है आपको ये बात क्लियर होगी। उसके बाद था a प्लस डी, तो 8 प्लस माइनस 2, तो 8 प्लस कर रहे हैं तो माइनस 2 इधर आ जाएगा और प्लस का 2 इधर आ जाएगा, तो ये आपका बचेगा 6 और ये आपका बचेगा 10, उल्टा होता चला जाएगा बिल्कुल। a माइनस 3d, तो 8 माइनस प्लस, उल्टा खेल कर रहे हैं तो मैं इसको बिल्कुल उल्टा ही कर देता हूं, देखिएगा थोड़ा आपको भी क्लियर हो जाएगा और मुझे भी क्लियर रहेगा, है ना। तो यहां पर हो जाना चाहिए माइनस प्लस, माइनस प्लस, तो 3 इंटू 2, तो 8 माइनस 6, ठीक, और ये 8 प्लस 6, तो ये 2 हो गया और ये आपका 14 हो गया। आप समझ गए बात को। तो यहां पे जो सीक्वेंस आना चाहिए वो ये आना चाहिए 14 10 6 2 और इसका उल्टा 2 6 10 और 14, ये आने चाहिए 14 10 6 2। चेक कर लेते हैं लगा हुआ है नहीं लगा हुआ, ओ शिट आंसर नहीं लगा, बट ये है, ठीक है। चलो इसके बाद रेस को थोड़ा और बढ़ाते हैं और रेस को बढ़ाते बढ़ाते हम पहुंच गए 15th क्वेश्चन पर, और इसको हमें देखना पड़ेगा कि क्या बवाल है। 15th क्वेश्चन देखो मेरे हिसाब से तो बवाल नहीं है। द सम ऑफ 3 नंबर्स इज -3 एंड देयर प्रोडक्ट इज 8, बहुत आसान है। पहले हमने 4 नंबर को लेट किया था
4 पार्ट्स में डिवाइड किया था, अब हम 3 को लेट कर लेंगे। तो हमने कौन से करे, मैंने कहा आ जाओ, लेट 3 टर्म्स इन एपी, इन एपी। तो मैंने 3 टर्म एज्यूम कर ली। मैं टर्म्स ऐसे एज्यूम करता हूं जिनकी कैलकुलेशन आसान हो, और कोई रीजन नहीं होता ऐसी टर्म एज्यूम करने का। जब आप इनको जोड़ोगे तो एक टर्म कट जाएगी, ऐसी टर्म एज्यूम करनी चाहिए। डी खत्म हो जाएगा यहां से। पिछले वाले में भी देखो, जब मैं इनको जोड़ूंगा तो क्या हुआ था, डी खत्म हो गया था। तो ऐसे मैं जानबूझ के लेता हूं, और आपको भी लेनी पड़ेगी तभी क्वेश्चन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। नाउ उन्होंने क्या कहा, सम इज इक्वल टू -3, ऐसा उन्होंने कहा। इसका मतलब a माइनस डी, ए और a प्लस डी दैट इज इक्वल टू -3। d से d कट गया तो क्या हो गया, 3a इक्वल टू -3। तो a इक्वल टू क्या आ गया, -1 आ गया। और मैं इसको काट के भी दिखाऊंगा, दिखा दिया। आपको भी समझ में आ गया ऐसे कटता है, काटना आता है ना, हाँ समझ गए, हाँ काटना तो आता ही है। चलो नाउ आगे बढ़े। जब आगे बढ़े तो अब प्रोडक्ट की बात की है। प्रोडक्ट कितना है, प्रोडक्ट दैट इज इक्वल टू 8, ऐसा उन्होंने खुद कहा है सरकारी तौर पर। तो हम प्रोडक्ट कर देते हैं, a माइनस डी, ए और a प्लस डी दैट इज इक्वल टू 8। ओके, हमने कहा ठीक। आओ, d की वैल्यू आपके पास नहीं है, a की वैल्यू है आपके पास, -1d -1 प्लस 8 सॉरी डी, पता नहीं मैं क्यों यहाँ पे 8 लिख रहा हूँ, मैं इसको ठीक कर दे रहा हूँ। कंफ्यूजन यहाँ से स्टार्ट हुई थी, मैंने कंफ्यूजन की जड़ी मिटा दी। ये कितना है, डी दैट इज इक्वल टू 8। ठीक है, अच्छा है। ध्यान से देखोगे तो एक फैक्टर तो ये हो गया, ऐसे हो गया, ऐसा कुछ हो गया, ध्यान से देखो, कंफ्यूजन। चलो कंफ्यूजन दूर कर देते, यही होता है, लेकिन ऐसी कंडीशन में ये नहीं होगा। मैंने एक सिंपल सा काम किया, और वो सिंपल सा काम क्या किया कि माइनस से ना इधर उधर फेंक दिया, और यहाँ से एक माइनस कॉमन ले लिया। तो ये हो गया 1 प्लस डी, और ये हो जाएगा -1 प्लस डी, और इक्वल टू माइनस का 8। एक माइनस यहाँ से भी कॉमन ले लिया, तो क्या हो गया फाइनली 1 प्लस डी और 1 माइनस डी दैट इज इक्वल टू -8। ये हो गया 1 का स्क्वायर माइनस डी का स्क्वायर -8। इस 1 को उधर फेंक दो तो माइनस का डी स्क्वायर माइनस का 8 माइनस का 1, माइनस का डी स्क्वायर माइनस का 9, माइनस से माइनस डूब गया, और माइनस से माइनस डूब गया तो डी की वैल्यू कितनी आ गई, +-3 आ गई। और अगर डी की वैल्यू +-3 आ गई, ए की वैल्यू है ही, तो देयरफॉर जब ए की वैल्यू -1 है और डी की वैल्यू +3 है, तब क्या होगा, तो करके दिखा देते हैं। तो a माइनस डी यानी कि -1 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 2, a दैट इज -1, a प्लस डी दैट इज -1 प्लस ये माइनस था दैट इज 4, और ये 3, तो ये कितना हो गया, 2 हो गया, यानी 4 - 1 2, 4 - 1 2। एंड जब d की वैल्यू -3 थी और a की वैल्यू -1 थी, तब क्या होगा, मैंने कहा भाई सिंपल सिंपल काम होंगे। क्या हो जाएगा, a माइनस डी दैट इज इक्वल टू -1 माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया 2। यानी कहने का मतलब पलट के लिख जाएगा यार, कहने का मतलब पलट के लिख दिया जाएगा, और कुछ नहीं होता है। ये हो जाएगा -1, और माइनस यहाँ पे डालोगे तो माइनस का 4। हम्म 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 ये कितना आएगा, -4 आएगा।
माइनस का 4 माइनस का 1 प्लस का 2, यहां पर जब मैंने माइनस डाला तो माइनस माइनस प्लस, प्लस का 2 माइनस का 1 माइनस का 4 पलट के लिए। तो ये जो आंसर है ना, ये आंसर ना होके ये आंसर होंगे। पहला आंसर होगा आपका -4 -1 2 और 2 -1 -4। दीज आर द करेक्ट आंसर। ओके, आई होप आपको ये बात खटाखट क्लियर हुई होगी बिना किसी दिक्कत के। ओके, आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन, भयंकर क्वेश्चन, गजब लेवल का, सम का फॉर्मूला लगाने का पहला क्वेश्चन आपके सामने आया है। अब तक सम का फॉर्मूला लगाने का कोई क्वेश्चन आपके सामने नहीं था, तो हमने कहा ठीक है भाई, कैसे करें। मैंने कहा फाइंड द सम ऑफ ऑड इंटीजर फ्रॉम 1 to 1001। ठीक है भाई, गिवन ऑड इंटीजर हैं इनके बीच में, इनके बीच में, इनके बीच में, यानी कि इनके बीच में मतलब यहां से लेके वहां तक। ये नंबर क्या है, 1 2 3 4 5 और इसी तरीके से 1001 तक हैं। ऑड इंटीजर की बात कर रहे हैं, ऑड इंटीजर इनके लेने हैं हमें। तो जब हमने ऑड इंटीजर की बात की तो 1 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा और इसी तरीके से 1001 भी आएगा। ये हो गए ऑड इंटीजर। मैंने कहा ठीक है, हम घबराए नहीं है, अभी भी होगा क्वेश्चन। क्या पूछा है, फाइंड द सम ऑफ ऑड इंटीजर। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, अभी कर देते हैं। क्या आप इसमें मुझे फर्स्ट टर्म बता पाओगे तो आप कहोगे 1 होगी। मैं पूछूं क्या आप कॉमन डिफरेंस बता पाओगे तो आप कहोगे 2 होगा। मैं कहूंगा आप मुझे एल बता पाओगे तो आप कहोगे ये होगा। मैंने कहा बहुत सही, गजब। क्या नहीं पता आपको, ये नहीं पता कि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी, ये नहीं पता कहीं भी, तो वो क्या करना पड़ेगा, पता करना पड़ेगा। कैसे पता करना पड़ेगा, क्योंकि एल का फॉर्मूला आपको मालूम है। ये क्या होता है भाई साहब, a प्लस एन माइनस 1 डी दैट इज 1001। a की वैल्यू 1, n माइनस 1 और ये 2। और अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा 1 कूद के उधर जाएगा तो क्या बचेगा, n माइनस 1 इंटू 2 दैट इज 1000। n माइनस 1 इक्वल टू कितना हो गया, 500। n इक्वल टू कितना हो गया, 501। समझ गए, समझ गए बाबू, समझ गए, इतनी होंगी। तो नाउ आपको निकालना है सम इतनी टर्म का, इतनी टर्म का 501 टर्म का सम बताना है। एक्चुअली उन्होंने ये पूछा है आपसे, और कोई रिश्तेदारी थोड़ी कर रहे हैं वो आपसे। तो वो क्या होता है, n/2 a प्लस एल वाला फॉर्मूला लगा देंगे, क्योंकि लास्ट टर्म क्वेश्चन में हमें गिवन है। अगर लास्ट टर्म क्वेश्चन में नहीं गिवन होती तो मैं प्रॉपर पूरा n भी लिखता, d भी लिखता, सब कुछ लिखता, तब जाके सॉल्व करता। लेकिन उन्होंने दे रखी है तो मैं मेहनत क्यों करूं, बिल्कुल नहीं करूंगा। अगर तब भी मैं मेहनत करता हूं तो मैं मूर्ख हूं। समझ रहे हैं बात को। ये 1 हो गया, लास्ट टर्म 1001 हो गई, ये 501 ऐसे ही रहेगा, डिवाइड बाई 2, ये 1002 हो गया। इससे डिवाइड करना स्टार्ट किया, इससे, इससे 2 से इसको काटा तो 2 पंजे 10, 0 2 एकम 2, ये आ गया 501 इंटू 501। मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 501 इंटू 501, 105 इंटू 000 इंटू 5 एकम 5, 0 5 पंजे 25, 1 0 5 और 5 10 का 0, 1 5 2। क्या ऐसा ऊपर लिखा हुआ है कहीं पर, देखो देखो देखो। तो आप कहेंगे यस सर, 251001 इज योर आंसर। खटैक हो गया। अगला ये रहा आपकी स्क्रीन पर। इस क्वेश्चन को मैं करूंगा नहीं, आपको बना के दूंगा। कह रहा है सम ऑफ ऑल 2 डिजिट नंबर, वो भी कौन से वाले, फाइंड द सम ऑफ ऑल 2 डिजिट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 4, 4 से डिवाइड करने पर एक छोड़ देते हो। अच्छा यार, 2 डिजिट नंबर की बात करूं तो मुझे 10 दिखता है, 11 दिखता है, 12 दिखता है, 13 दिखता है, 14 दिखता है, 15 दिखता है, 16 दिखता है, 17 दिखता है, 18 दिखता है और लास्ट में जाके 99 दिखता है। उससे पहले 98 दिखता है, 97 दिखता है, 96 दिखता है। आपको भी यही दिखते होंगे, मुझे उम्मीद है पूरी तरीके से यही दिखते हैं। चंगा, तो भाई आओ, अगर मैं इसको 4 से डिवाइड करूं, 10 को 4 से डिवाइड करूं तो 2 बचता है।
एक नहीं बचता, एक की बात कर रहा है। 11 को डिवाइड करूं 2 से, 2 से नहीं 4 से करना है, 4 से डिवाइड करूंगा तो फिर 3 बच जाएगा, 12 को डिवाइड करूंगा तो 0 बच जाएगा। तो अभी दिमाग पे क्लिक किया कि अगर मैं 13 को डिवाइड करूं 4 तिया 12, एक बच गया, इसका मतलब यहां पर टू डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 4 एंड रिमाइंडर पे बोलते हैं इसको यील्ड इज 1। ऐसी कंडीशन सिर्फ और सिर्फ ऐसी दिखेगी। पहला नंबर होगा 13, दूसरा नंबर होगा 17, अगला नंबर होगा 3 चौक 12, सॉरी 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20 यानी कि 21, और इसी तरीके से लास्ट का नंबर भी पता लग जाएगा। देखो जिस दिन मैं 99 को 4 से डिवाइड करने जाऊंगा तो 4 दूनी 8, कितना बचा 1, 19 हो गया, और वो 4 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि 4 पंजे 20 होता है, 4 चौक 16 होता है, नहीं एक तो आपका नहीं बचेगा। लेकिन जिस दिन मैं 98 को डिवाइड करने जाऊंगा तो 4 दूनी 8 और उधर 18 बचा, 2 बच जाएगा 4 से डिवाइड करने पर। 96 को करने जाऊंगा तो पूरा कट जाएगा, पूरा 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 खत्म, क्योंकि 4 दूनी 8, 1 बचेगा और 4 चौक 16। इसका मतलब इनके बीच में सिर्फ और सिर्फ एक नंबर बचा और वो है 97। 97 को 4 से डिवाइड करो, करो करो करो, देखो 97 डिवाइड बाय 4, 4 दूनी 8, 1 17, 4 चौक 16, 1 कितना बचा, 1 बचा कि नहीं बचा, मजा आ गया। अब आपका सारा खेल क्लियर हो गया। क्या खेल क्लियर हो गया कि भाई साहब ए तो यहां पर 13 है और डी यहां पर 4 है, एल यहां पर 97 है। अब आपको एक चीज और नहीं पता क्योंकि सम पूछा है उसने, फाइनली कह रहा है सम बताओ। ये नहीं पता कि यार ये नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी, ये हमें बिल्कुल ही नहीं पता नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी। अब क्या करें, पिछले क्वेश्चन में क्या किया था देखो जरा, पिछले में क्या किया था, एल पता था, एल की हेल्प से मैंने क्या निकाल लिया था, एन निकाल लिया था। यहां पे क्या एल पता है, ओ माय गॉड एल पता है, ओ हो एल इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, दैट इज 97, दैट इज 13, एन माइनस 1 दैट इज 4। हाँ 97 माइनस 13 एन माइनस 1 इंटू 4 कितना बचा भाई, 80। एन माइनस 1 इंटू 4, 4 दूनी 8 और एन इक्वल टू आ गया 21। बस अब कुछ ना बचा इस क्वेश्चन में, अब तो सब खत्म है, अब तो सब खत्म है। अब तो आप यूं ही कर डालोगे इस क्वेश्चन को, कर दोगे ना, छोड़ दो, कर दोगे, आंसर दे देना, कमेंट में दे देना आंसर कि सर हमारा ये आंसर आया। अच्छा एक काम करो, वीडियो को पॉज करो, आंसर करो कमेंट में, मैं हालांकि करा दूंगा, आप वीडियो को पॉज कर लो पहले और फिर आंसर देके कमेंट में करो, देखते हैं आपका आंसर कितना सही होता है। चल मैं कर रहा हूं S 21/2 that is A 13, L that is 97, 21/2 ये 110 हो गया, 2 से काट दिया, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, 21 इंटू 55 हो गया। 21 इंटू 55 का मतलब क्या है, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 0 1 5 5 1 1 11 55, कुछ लोचा किया हमने, इज द समथिंग लोचा। 100 110 that is 55, it is absolutely correct, n is 21
5 एकम 5, 5 दूनी 10 इंटू 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 5 1 1 5। बिल्कुल सही है। लोचा हमने कुछ किया है क्या? 17 13 17 21। एक बार मैं यहाँ पर क्रॉस चेक कर लेता हूँ सो कि यहाँ पे गलती ना हो। देखो हमने यहाँ पे लोचा किया, दिखा रही जरा आपको। देखो ये रहा लोचा, देखो ये रहा लोचा। ये 97 था या लिखते लिखते 93 हो गया। ये लोचा किया हमने, और अगर ये लोचा करेंगे तो गड़बड़ तो आएगा ही। सही कैसे आ सकता है? वापस से लिख देता हूं। कितना कितना था भाई? 97 था। 7 में से 3 गया 4, 9 में से 1 गया 8, ये n-1 4, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, n इक्वल टू हो गया 22। कितना हो गया? 22। तो 22 मैंने यहां लिख दिया, 22 मैं यहां लिखूंगा। ये 11 आ जाएगा और 110 आ जाएगा। 11 11 121 होता है, एक जीरो ही आ जाएगा। खत्म बात। मैच करो क्या आ रहा है, तो आप कहेंगे आ रहा है। हो गया। लो, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। समझ गए बात को? आगे देखो, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर साफ पड़ा हुआ, बिल्कुल साफ। क्या कह रहा है? थर्ड क्वेश्चन कुछ आपसे बड़ी प्यारी बात कह रहा है। कह रहा फाइंड 4 नंबर्स इन एपी। मैंने कहा ठीक है, कर लेंगे फाइंड। आगे बोल, होज सम इज 20, जिनका सम क्या हो? 20 हो। द सम ऑफ होज स्क्वायर इज 120, और सम जो है उनके स्क्वायर का 120 हो। ओ हो। तो सबसे पहले लेट कर लिए, लेट द 4 नंबर्स ऑफ एपी, और वो क्या हो गए? a-3d, a-d, a+d, a+3d। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन वाले भैया ने हमसे बड़े प्यार से लपेट लपेट के मारा है। इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन दिया है। कह रहा भैया 4 नंबर है, उनका सम जो है 20 है। हमने कहा ठीक है यार, a-3d, a-d, a+d और a+3d, इन सबका सम 20 है। ऐसा उन्होंने कहा था, हमने उनकी बात मान ली। डी से ये डी खट 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 खटते गए। ये हो गया आपका 4a इक्वल टू 20, और ये हो गया a इक्वल टू 5। कितना हो गया? a इक्वल टू 5। चलो मेरे मित्रों, a इक्वल टू 5 हो गया, बहुत अच्छी बात है। वापस से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन किया हमने। इस बार वो क्या कह रहे हैं कि अगर मैं इस वाली टर्म का स्क्वायर कर दूं, इस वाली टर्म का स्क्वायर कर दूं, इस वाली टर्म का स्क्वायर कर दूं, और इस वाली टर्म का स्क्वायर कर दूं, तो ये सब मिला के 120। ऐसे ही कह रहे हैं, द सम ऑफ होज स्क्वायर्स इज 120। यार ये तो अपने आप में बवाल है, बहुत गंदा बवाल है। क्या करें? थम जाओ, थम जाओ, हो जाएगा। ओपन सोपन तो कर ही सको, कर सको हो ना कर सको हो ये बता दो। ये वाला प्लस, ठीक है, करें ओपन। तो भाई साहब ये ए स्क्वायर आ गया, ये आपका 9d स्क्वायर आ जाएगा, ये ए स्क्वायर आ जाएगा, ये प्लस डी स्क्वायर आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 9d स्क्वायर। इसके अलावा क्या आएगा? ये तो चलो आ गया सो आ गया, इसके अलावा भी कुछ बचा है? भाई जब ओपन करते हैं तो सिर्फ स्क्वायर स्क्वायर वाली टर्म थोड़ी आती है, और भी बहुत कुछ आता है। अच्छा क्या कह रहे हो सर, साथ में लिखो उसको तब हम बताएंगे। मैंने चलो साथ में लिख देता हूं तब बता देना। बता दो बस, मतलब अल्टीमेट गोल तो मेरा यही है कि आप बताओ। तो ए स्क्वायर 9d स्क्वायर, और ये हो जाएगा 6ad, ये ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2ad, ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2ad, ए स्क्वायर प्लस 9d स्क्वायर और माइनस 6ad इक्वल टू 120। ऐसा कुछ हो गया। मैंने कहा यार ठीक ही है, ठीक ही है जो है। क्या करें? 6ad ये एक्चुअली प्लस का आएगा, ठीक है, और प्लस 2ad
-2AD। कुछ का तो हिसाब किताब हो ही गया यहां से, बाकी क्या करें, ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर, तो इसका मतलब 4A स्क्वायर, 9 और 9 18, एक 19 और एक 20, 20D स्क्वायर इक्वल टू 120। कुछ हल्का कर देते हैं, हल्का कैसे करें, 4 पंजे 20, 4 तिया 12, ए की वैल्यू आपको मालूम है तो 5 का स्क्वायर 5D स्क्वायर इक्वल टू 30। ये 5 उड़ी मार के इधर की तरफ आ गया तो ये क्या है 30 माइनस 25, इसका मतलब 5D स्क्वायर इक्वल टू 5, इससे ही कट गया, D स्क्वायर इक्वल टू 1, इसका मतलब D की वैल्यू प्लस माइनस 1। और अगर D की वैल्यू प्लस माइनस 1 आ गई तो फिर बचा ही क्या, A की वैल्यू 5 है, D की वैल्यू प्लस माइनस 1 है, तो आगे बढ़ते हैं और इसको करते हैं। लो कैसे, सीट ऐड करनी पड़ेगी, चलो सीट ऐड, आप मुझे याद दिला रहे हो कि सीट ऐड कर दो, मैं कर दे रहा हूं। दो बातें हैं कि ए की वैल्यू 5 है और डी की वैल्यू प्लस 1 है, पहला केस। दूसरे केस में ए की वैल्यू 5 है और डी की वैल्यू माइनस 1 है, दूसरा केस। दोनों को कर देता हूं। तो पहले क्या था, a माइनस 3D था, तो यानी कि 5 माइनस 3 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 2। a प्लस माइनस डी था, तो यानी कि 5 माइनस 1, ये कितना आ गया 4। फिर a प्लस डी था, तो ये 5 प्लस 1 था यानी कि 6। फिर आपका a प्लस 3D था, तो यानी कि 5 प्लस 3 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 8। Therefore 2 4 6 8 मस्ट बी द आंसर। और इधर की तरफ क्या होगा, उल्टा होगा। सीधा चाहूं तो लिख सकता हूं 8 6 4 2, आप लिख सकते हो, बट स्टिल मैं आपको करके दिखाऊंगा। आप चाहें तो ये कर सकते हैं, आप फटाफट से इसको वीडियो को पॉज कर लो और इसे करके चेक कर लो और फिर आंसर कर देना मुझे। कर लिया पॉज, कर लिया था ना, चलो वेरी गुड। तो a माइनस 3D दैट इज इक्वल टू 5 माइनस 3 माइनस 1, ये हो गया 8। a माइनस डी यानी कि 5 माइनस माइनस 1 यानी कि हो गया 6। a प्लस डी यानी कि 5 माइनस 1 हो गया 4। a प्लस 3D तो 5 प्लस 3 माइनस 1 हो गया 2। क्या आया 8 6 4 2। मैच करो पीछे आंसर से, 2 4 6 8 या 8 6 4 2। यही मुझे इस क्वेश्चन में करना था और मैंने कितनी आसानी से इस क्वेश्चन को किया है। अब हम चलेंगे आगे की तरफ और देखेंगे आगे क्या क्वेश्चन मुझे डील करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन। द सम ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आर इन रेशो दिस एंड दिस, फाइंड द रेशो ऑफ 12th टर्म। बड़ा सिंपल सा सवाल का है उन्होंने, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जांपल है आपके एनसीईआरटी में भी है, तो ऑब्वियस सी बात है करना तो पड़ेगा ही। इंपॉर्टेंट में से एक है, इंपॉर्टेंट तो खैर सारे हैं जो भी इसमें कराए जा रहे हैं, बट स्टिल यू हैव टू फोकस ऑन इट। ओके, सॉल्यूशन करने जाएंगे तो सबसे पहले गिवन वाली बात करेंगे और गिवन वाली बात के अकॉर्डिंग एस एम एम है क्या है एन टर्म्स, दो अलग अलग टर्म है, तो मैं ऐसे कह देता हूं n1 दैट इज s n2 दैट इज इक्वल टू 3n प्लस 8 अपॉन में 7n प्लस 5। वैसे तो मैं इसका आंसर बता सकता हूं आपको, इसका आंसर चलो पहले कर देता हूं फिर बताऊं कैसे आप इसका आंसर बता सकते हो आसानी से अगर ऑब्जेक्टिव में आ जाए तो। ये क्या होता है, ये होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1d। एक्चुअल में मैंने ये 1 इसलिए लिखा है ताकि अलग अलग प्रेजेंटेशन कर पाऊं, ये नंबर ऑफ टर्म्स अलग अलग नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। n/2 2a, ये a1 d1 कर दो, ये ज्यादा अच्छा रहेगा, और ये d2 ठीक है, और ये आपका 3n प्लस 8 अपॉन में 7n प्लस 5। ऐसा कुछ इन्होंने दिया हुआ है भाई, हमें क्या करना, n/2 से n/2 सीधे तौर पर कट गया, n/2 से n/2 सीधे तौर पर कट गया, और आपको एक चीज देखने को मिली,
क्या देखने को मिली, ये बात आपको अभी थोड़ी देर में पता चलेगी। वो ये देखने को मिली कि अगर मैं इसमें से 2 कॉमन ले लूं तो मेरे पास बचेगा a1 प्लस n माइनस वन डिवाइड बाई टू d1, और इसी तरीके से मैं 2 यहां से भी कॉमन ले लूं तो a2 n माइनस वन डिवाइड बाई टू d2, और ये क्या है 3n प्लस 8 अपॉन में 7n प्लस 5, राइट। आपने क्या करना है, आपने इस 2 से इस 2 को काट देना है। अब आपका कंपैरिजन का गेम स्टार्ट होगा। किसका, कंपैरिजन का। नाउ उन्होंने पूछी है आपसे, क्या पूछी है, रेशो ऑफ 12th टर्म, रेशो ऑफ 12th टर्म, 12th टर्म का रेशो पूछा है। 12th टर्म होती क्या है, a प्लस 12 माइनस 1 d1 अपॉन में a2 12 माइनस 1 d2, यही होती है। और अगर मैं इसको ठीक से लिख दूं तो a1 प्लस 11 d1 और a2 प्लस 11 d2। कंपेयर कर लो किसी एक को, किसी एक को कंपेयर कर लो। मान लो इसको कर लिया आपने, a1 प्लस n माइनस वन डिवाइड बाई टू d1, a1 प्लस 11 d1। यहां से क्या हो जाएगा, a1 से a1 चला गया, d1 से d1 चला जाएगा, है ना। तो क्या बचेगा, n माइनस वन अपॉन टू इक्वल टू 11 और n माइनस वन इक्वल टू 22 और n इक्वल टू कितना आ गया 23। दैट्स इट, इतना सा काम करना था। कितना आ रहा है 23। अगर ये क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव में आता तब आप क्या करते, मैंने कहा बहुत सिंपल काम। उन्होंने क्या पूछा है आपसे, 12 पूछा है, जितना पूछा गया हो उसका ट्वाइस करो, एक कम कर दो, तो कितना हो जाएगा 24 माइनस 1 यानी कि 23। यूं ही आंसर आता, यूं आंसर आता यूं हर बार। ओके, दौड़ जाइए अगले क्वेश्चन पर। ये रहा आपका एक और बेहतरीन क्वेश्चन। अक्सर ये क्वेश्चन देखने को मिलता है और ये क्वेश्चन यहां पर अलग अलग एंगल के लिए होता है, 5 डिग्री के लिए होता है, यहां पे कुछ और लिखा होता है, बट यहां पर थोड़ा अलग क्वेश्चन है, लेकिन होगा वैसे ही। चलिए सुनिए इस बात को ध्यान से। द इंटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगन आर इन एपी, द स्मॉलेस्ट टर्म इज 52, इसका मतलब फर्स्ट टर्म आ गई 52 डिग्री, एंड द कॉमन डिफरेंस यानी कि सी डी, तो डी आ गया हमारा 8 डिग्री। फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगन। मैंने कहा नंबर ऑफ टर्म्स हमें नहीं मालूम। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर मैं एपी लगाऊं तो एपी का जो सम होता है मुझे कुछ ऐसा पता होना चाहिए, n बाई टू ए प्लस एन माइनस वन डी, ये होना चाहिए। और अकॉर्डिंग टू ज्योमेट्री, ज्योमेट्री क्या कहती है कि जो सम होना चाहिए वो n माइनस टू इंटू 180 होना चाहिए। अब ना तो ये झूठ है ना ये झूठ है, दोनों एकदम सच्चे हैं, एकदम सच्चे सिपाही है मैथमेटिक्स के। तो हमने क्या किया, सिंपल काम किया भाई, दोनों को आपस में लड़वा दिया। हमने क्या किया, दोनों को आपस में लड़वा दिया कि भाई साहब आप लोग आपस में सुलझ लो, हमें इससे कोई मतलब नहीं। दोनों को बराबर रख दिया, भाई तुम भी सही हो तुम भी सही हो, लड़ लो आपस में। लड़ाई स्टार्ट हुई। एन हमें नहीं मालूम, ये बात पूर्णतः सत्य है। ए हमें मालूम है, वो कितना है हमारा 8 है। स्मॉलेस्ट एंगल 52 है, तो स्मॉलेस्ट एंगल अगर 52 है तो यहां पर 52 आएगा यानी कि 52। यहां पर n माइनस वन और ये आपका 8 है। इसके बारे में कोई दुर्दशा हमें नहीं पता है तो ऐसे ही लिख दिया। सॉल्व करना स्टार्ट किया, ये आपका n बाई टू, ये कितना हो जाएगा 104 हो जाएगा। ये आपका 8n माइनस 8 हो जाएगा। ये आपका n माइनस टू इंटू 180 हो जाएगा। ठीक भाई साहब, n बाई टू तो बहुत खूबसूरत है ही है, 104 में से ये गया तो आपका 96 प्लस 8n हो जाएगा, और ये आपका n माइनस टू इंटू 180 हो गया। ठीक, अंदर से कुछ कॉमन उठा लो, 8 कॉमन उठा सकते हो, 8 उठा लो, 8 उठा लिया तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, और ये आपका n, और ये आपका n माइनस टू इंटू 180 हो गया। थोड़ी सी मेहरबानी इस पे और करो, 2 से इसको काटा 4 हो गया, 4 से इसको काटोगे तो 4 चौक 16 और 4 पंजे 20 हो गया।
यहां पर बचा आपका 12 प्लस एन, और यहां पर बचा n-2 × 45। काफी बड़ी बड़ी फिगर बची हुई है। अंदर मल्टीप्लाई करें क्या? यहां पर करते हैं। तो 12 प्लस एन दैट इज इक्वल टू 45 n-90। इधर ले आओ तो 12 प्लस 90 और ये 45 n-n, 90 यानी कि 102 और ये आपका 44 n। ऐसा कुछ हो गया यार। चलो भाई, जो हो गया सो हो गया, क्या करें अब इसमें। 44, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 एकम 2, और तो कटेगा नहीं, ये तो फंस गया। और फंसना नहीं चाहिए क्वेश्चन किसी भी हालत में। एक बार कैलकुलेशन हो, मैं फिर से चेक करूं, ठीक है। आओ, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये बात सही है। n-2 इंटू 180, ये बात भी बिल्कुल सही है। 2a 52, n-1 इंटू डी, n-2 इंटू 180, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 8 n-8, ये बिल्कुल सही है। 104 में से 8 जाएंगे, 96 बचेंगे, ये बात भी सही है। प्लस 8n, 8 को बाहर उठाया तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, ये बात भी सही है। भाई 2 से काट दिया तो 2 चौक 8 हो गया, 4 से इसको काटा तो 4 चौक 16, 2 बचा, और 2 से 20 हो गया, 4 पंजे 20, ये भी बिल्कुल सही है। तो 12 प्लस n, तो गलती कहां पर हो रही है ये मुझे चेक करना पड़ेगा। तो चेक करता हूं मैं, क्या कहां पर गलती हो। क्या कहते हो, गलती मिली? गलती मिली, बहुत खतरनाक गलती है, क्या ही कहें हम इसको। इतनी खतरनाक गलती है और सब दुर्घटना घटी वाली गलती है। कैसे घटी यार? एन बचा था, इस एन को हम कैसे भूल सकते हैं? इस एन को हम कैसे भूल सकते हैं? इस एन की वजह से मामला गड़बड़ हो गया। तो ये हो गया 12n प्लस एन स्क्वायर और 45n-90, ऐसा कुछ हो गया। तो n स्क्वायर प्लस 12n-45n प्लस 90 इक्वल टू 0। तो मैंने लिखा इसको n स्क्वायर माइनस 5 में से 2 गया, 3 बचा, और 4 में से 1 गया, 3 बचा, n प्लस 90 इक्वल टू 0, ऐसा कुछ हो गया। हाँ, अच्छा ठीक है। इसका हिसाब किताब ठीक करना है तो कैसे करें इसका हिसाब किताब? की जोड़ घटा के कितना आ जाए, 90 आ जाए, और वैसे आपको 33 दे बैठे। तो हमने यहां पर लिख के देखा 90 को, तो 3 तिया 9, 3 तिया 9, 33 और 3, 30 और 3 होता ही है, आपको मालूम है। तो n स्क्वायर माइनस 30n माइनस 3n प्लस 90 इक्वल टू 0। तो n इक्वल टू एक 30 आ गया और एक n इक्वल टू 3 आ गया। ये आपका रिजेक्ट होगा। रिजेक्ट क्यों होगा? क्योंकि जब आप इसको डाल के वैल्यू निकालोगे, किसको डाल के, 3 को वैल्यू डाल के निकालोगे तो आपका आ जाएगा 30, निकाल के डालोगे तो इतना बड़ा एंगल हो जाएगा, यानी इतनी लंबी साइड हो जाएगी कि वो कोलैप्स ही कर जाएगा। यानी किसी भी आप nth टर्म में डाल देना, किसी में भी डाल देना। मान लीजिए आपने tn में डाल दिया, a की वैल्यू आपकी 52 है, ये आपने 33 मान लिया तो 32 हो जाएगा, और d की वैल्यू आपकी 8 है। एंगल देखो, 52 प्लस 2, 8 दूनी 16 का 6, 1, 8 3 24 और 1 25, इतना एंगल आ गया। लास्ट टर्म इतनी बड़ी आ गई, इतनी बड़ी टर्म, इतना बड़ा एंगल, समझ रहे हो बात? तो इसलिए ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और आपके नाम, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है? ए मैन स्टार्ट्स रीपेइंग अ लोन, उसने लोन को वापस देना स्टार्ट किया। उसका मन किया अचानक से एक दिन कि मुझे अब आईफोन खरीदना है। क्या करना है? आईफोन खरीदना है। तो उसने फटाफट से क्या किया, 10,000 रुपए लोन पर ले लिए, ठीक है। ए मैन, कुछ अमाउंट जो है लोन पे ले लिया उसने, कितना लिया अभी बाद में पता चले जब उसकी किडनी जाएगी, ठीक है। ए मैन स्टार्ट रीपेइंग दैट लोन एज ए फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 10,000 रुपीज। इसका मतलब एक बात क्लियर हो गई कि जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है वो 10,000 रुपीज की हो गई। इफ ही इंक्रीज इंस्टॉलमेंट बाय 500, इसका मतलब डी आ गया 500 रुपए एवरी मंथ। व्हाट अमाउंट विल ही पे इन 30th इंस्टॉलमेंट, ये पता करना है। कितना उसने लोन लिया था? मैंने कहा इसमें क्या है,
कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा उसको इस वाली इंस्टॉलमेंट में। मैंने क्या दिक्कत है, ये लो A30 दैट इज इक्वल टू A प्लस 29 D दैट इज वॉट 10,000 प्लस 29 इंटू 500 दैट इज 10,000। अभी पता चलेगा एप्पल लिया था या एंड्रॉइड का फोन लिया था। 5 दिन 45 का 5, 4 5 दूनी 10 और 4 14 और 2 जीरो ये हो गए 14,500, यानी सब मिला के हो गए आपके 24,500। इतने ही लिखे हुए हैं। तो भाई साहब उसने एप्पल फोन नहीं लिया था, उसने जो है एंड्रॉइड फोन लिया था। ये बात आपको पता चल गई और ये बात बहुत अच्छी है, राइट। यहां आइए अगले क्वेश्चन पर। गजब का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, अलग लेवल का क्वेश्चन है, यहां से ऊपर जाने वाला क्वेश्चन है। बट स्टिल आई वुड लाइक टू टेल यू कि ऐसा कुछ लिखा हुआ है और ये टर्म्स आपको एपी में दे रखी हैं। अगर ये टर्म्स एपी में दे रखी हैं तो मेरे दिमाग में एक बात बड़ी क्लियर हो गई कि भाई साहब A2 माइनस A1 हो या A3 माइनस A2 हो या A4 माइनस A3 हो या इसी तरीके से AN माइनस AN माइनस 1 हो, ये सब किसके बराबर होंगे, D के बराबर। ऑब्वियस सी बात है, एपी का यही रूल होता है। अच्छा आपको क्या गिवन है, ये 1 अपॉन रूट A1 रूट A2, 1 अपॉन रूट A2 रूट A3, 1 अपॉन रूट AN माइनस 1 और AN, ये आपको दे रखा है। हमने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। अपन को एक छोटा सा काम करना है और वो छोटा सा काम क्या है, वो छोटा सा काम क्या है, वो छोटा सा काम ये है कि अपन को अपनी मर्जी से अपने आप चाहते हुए डी से मल्टीप्लाई करना और डी से डिवाइड करना है। तो अपने ने क्या किया, डी से मल्टीप्लाई कर दिया और डी से डिवाइड कर दिया। तो डी यहां आ गया, डी यहां भी आ गया, डी यहां भी आ गया, हर जगह डी आ गया। और डी क्या होता है, अगर मैं डी की बात करूं, इस वाले डी की बात करूं, तो ये तो A2 माइनस A1 लिख सकता हूं मैं, क्योंकि मुझे नीचे वैसा ही लिखा दिखाई दे रहा है। A2 माइनस प्लस है ये, तो ऐसे लिख दिया। यहां पर क्या लिख सकता हूं, A3 माइनस A2 लिख सकता हूं, और ये मुझे कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, मैंने बस ठीक करके लिख दिया है। और यहाँ पे क्या लिख दूं, AN माइनस AN माइनस 1 लिख दूं, इसको भी ऐसे ही लिख दूं। तो मुझे नहीं लगता कि आपको इस बात से कोई एतराज होगा, नहीं है ना। बहुत सही, मैं भी यही चाहता हूं कि आपको इस बात से तो कोई एतराज ना हो। अब क्या करें, अब क्या करें, क्या हमारे पास रास्ता है जिससे हम थोड़ा इसको सटीक कर पाए, ठीक कर पाए? कोई रास्ता तो होगा हमारे पास, या कोई रास्ता नहीं है कि जिससे हम इसको डील कर पाए? बताइए। यस आई एम आस्किंग यू, किसी तरीके से कुछ सेटल हो जाए, किसी भी तरीके से जो आप लगा सकते हो लगाइए, जो आपका मन कर रहा है वो आप लगाइए। अगर लगा सकते हो तो ही बात करना, अदरवाइज बात करके कोई फायदा नहीं है। सोचो, पॉज करो, आपको मैं 2 सेकंड का, सोच लिया? चलो मैंने कहा एक काम करो, कुछ मत करो, एक छोटा सा काम करो। क्या आपको रैशनलाइज करना आता है? तो आप कहोगे सर आता तो है। मैंने कहा इस A2 माइनस A1 को ऐसे ही रहने दो, ये रूट A2 प्लस रूट A1 है। आप क्या करो, ऊपर A2 माइनस A1 और A2 माइनस A1 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो। सेम काम इधर करो, ये आपका A3 माइनस A2 है, ये आपका A3 प्लस A2 तो है ही है। आप इधर A3 माइनस A2 और A3 माइनस A2 से करो, प्लस प्लस सेम काम आप यहां पर भी करो, दैट इज AN प्लस AN माइनस 1, दिस इज AN माइनस 1 अपॉन में AN और AN माइनस 1। मैंने लिख दिया है, आप थोड़ा इसको अच्छा अच्छा लिख लेना जब आपका मन करे। इन दोनों की जब मल्टीप्लाई होती है, इन दोनों की, तो मल्टीप्लाई होके क्या आ जाता है, इन दोनों की मल्टीप्लाई इसके जैसा आ जाता है, राइट। इन दोनों की जब मल्टीप्लाई होती है तो इसके जैसा आता है, इन दोनों की जब मल्टीप्लाई होती है तो इसके जैसा आता है। तो देयरफॉर ये बचा 1 अपॉन डी, वहां पर क्या बचा, रूट ऑफ A2 रूट ऑफ A1, और इसी तरीके से
आगे तक आपका बचा हुआ है। राइट, समझ गए बात को? चलें आगे, आगे की तरफ बात करें। क्या कहते हो? चलो, तो आखिरी टर्म में यहां पर और लिख दे रहा हूं, ये क्या होगी? A3 माइनस A2 प्लस और AN माइनस AN माइनस 1, ऐसे कुछ होगी। यहां पर एक बवाल और मचेगा, कि आपके सामने मचेगा, जरा देखिए, इससे ये कट जाएगा, और इसी तरीके से कटते चले जाएंगे, ये भी कट जाएगा। फाइनली ये जो बचेगा वो ये बचेगा रूट ए ऑफ एन और रूट ऑफ A1, ये बचेगा आपके पास, इसके अलावा कुछ बचेगा ही नहीं। मैंने फिर से इसको रैशनलाइज किया, तो 1/d को ऐसे ही लिखे रहने दिया। जब मैंने फिर से इसको रैशनलाइज किया, इस बार रैशनलाइजेशन ऑफ न्यूमरेटर किया, तो क्या आ जाएगा? इस जगह पर आ जाएगा AN प्लस A1 और इस जगह पर आ जाएगा AN प्लस A1। राइट, और अगर ऐसा हो गया तो मैं अगले पेज पर जा रहा हूं। अगले पेज पर ये 1/d, ये हो गया आपका AN माइनस A1 और ये हो गया AN प्लस A1। देखिए ध्यान से, इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई हुई, यानी एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो A² माइनस B² रूट कट जाएगा, और नीचे तो ये है ही। और मैं आपको दिखाना चाहता हूं, क्या दिखाना चाहता हूं? अगर आपको याद हो, इस AN को आप क्या लिख सकते हो? A प्लस N माइनस 1D लिख दो, A प्लस N माइनस 1D, और ये क्या है? A1 यहां पर पहले से ही है, और ये रूट ऑफ AN प्लस रूट ऑफ A1 है ही, इससे ये कट गया, D से D कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा? N माइनस अपॉन में AN प्लस A1, और ये किसके बराबर है? राइट हैंड साइड के बराबर। देखिए, हो गया प्रूफ, हो गया हरीशपाल, ये क्या हो गया? हरीशपाल हो गया। अब ऐसा ही एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं, ये आपके होमवर्क में है, और मैं आपको साथ ही साथ हिंट भी देके भेज रहा हूं कि यहां पर भी D बराबर जो है A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 बराबर A4 माइनस A3, और इसी तरीके से AN माइनस AN माइनस 1 होता है। ये बात आप याद रखिएगा। और मैं आपको एक बात और बता दूं, अगर ऐसा कुछ ऊपर लिखा हुआ हो A2 माइनस A1 और नीचे लिखा हुआ हो A1 A2, तो आप चाहें इसको अलग अलग कर सकते हैं। मैंने आपको हिंट दिया है, इस हिंट को पकड़ने की कोशिश करना, यहां भी कटेगा तो A2 बचेगा। इस हिंट को पकड़ने की कोशिश करना और ये क्वेश्चन आप करना। राइट बच्चा पार्टी? तो बच्चा पार्टी, दिस इज ऑल अबाउट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ऑफ क्लास 11th। और अगर आपको बाकी चैप्टर्स के भी वन शॉट माइंड मैप, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टॉपिक वाइज क्वेश्चन, ये सब करना है, तो फटाफट से जाइए डिस्क्रिप्शन में, वहां पे पड़ी हुई है एक लिंक जो कि है प्लेलिस्ट की, जहां पर आपको सारी चीजें मिल जाएगी। चाहे फिजिक्स की बात करो, केमिस्ट्री की बात करो, मैथ्स की बात करो, बायो की बात करो, जिस मर्जी की बात करो, सब कुछ वहां पर आपको मिलेगा। राइट, और इस पूरे वीडियो लेक्चर को करते करते एक बार और करने की कोशिश कीजिए। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया हो, आप बनेंगे प्रो लेवल के खिलाड़ी। राइट, तो फिलहाल के लिए गुड बाय। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर हम बात करेंगे ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन की। फिलहाल के लिए गुड बाय।